हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और बाजार में आज गिरावट देखने को मिला। कारण था कि 27 अगस्त को जो टैरिफ था एक्स्ट्रा 25% वो भी लागू हो चुका है। तो आज बाजार में भारी गिरावट देखने को मिला। सेंसेक्स 2 दिन में 1500 अंक तक टूट चुका है। आज सेंसेक्स में अगर गिरावट की बात करें तो आज सेंसेक्स 706 अंक के गिरावट के साथ 80,080 पे क्लोजिंग दिया। और निफ्टी 211 अंक गिरावट के साथ 24,500 पे क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी की बात करें तो 630 अंक की गिरावट के साथ 53,820 पे क्लोजिंग दिया। निफ्टी अपने 100 दिनों के ईएमए के नीचे फिसल गया है, जिससे चार्ट में एक बेरिश मोमेंटम बन चुका है। मतलब ये फर्दर भी गिरावट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इसका जो टेक्निकल चार्ट देखें तो ये 100 ईएमए के नीचे आ चुका है, तो ये बेरिश का फॉर्म कर रहा है, जिसके कारण इसमें बेरिश का मोमेंटम आ चुका है। तो इसमें फर्दर गिरावट भी संभव है। निफ्टी में अगर सपोर्ट की बात करें तो ये 24,350 के पास इसका सपोर्ट है। अगर इसके नीचे फर्दर आता है तो ये 24,100 तक फिसल सकता है। तो ये बैंक आपका निफ्टी का जो लेवल था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अगर निफ्टी की रिकवरी आती है, अगर निफ्टी में रिकवरी आती है तो ये 24,700 और 24,800 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट ये फेस कर सकता है। मतलब यहाँ रेजिस्टेंट है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट की बात करें तो 53,600 और 53,400 में ये सपोर्ट है, और जो रेसिस्टेंट है वो 24,500 पे है। शॉर्ट टर्म पे बाजार कमजोर है, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि रिकवरी नहीं संभव। रिकवरी है, इस वीक में आए, लास्ट तक आए, बट आना है ही। अगर निफ्टी में 24,600 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट टर्म में ये 24,725 तक और 24,800 तक की तेजी देखी जा सकती है। इसमें ये निफ्टी के कुछ लेवल्स थे जो मैंने आपको बताया कि किस पे सपोर्ट है, किस पे रेजिस्टेंस है और कितना मोमेंटम ये आगे कर सकता है। बट अभी जो टेक्निकल पैटर्न है, चार्ट बता रहा है कि अभी जो है वो बेरिश का मोमेंटम है, मतलब मंदी है, सेलर ज्यादा है और जो बायर है वो बहुत कमी है। सेंसेक्स की बात करें तो ये 80,600 पार करता है तो ये 81,000 81,300 तक ये जा सकता है। निफ्टी 50 के चार्ट, टेक्निकल चार्ट फिलहाल करेक्शन दिखा रहे हैं और इसमें बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन है। तो चार्ट पैटर्न जो है वो बेरिश शो कर रहा है। निफ्टी का तत्काल सपोर्ट 24,400 है और 24,350 पे है। इसके ऊपर जाने पर ये इंडेक्स 24,400 और 24,900 के रेंज पे कंसोलिडेट कर सकता है, और लेकिन ये लेवल टूटता है तो 24,000 और 23,800 तक भी जा सकता है। तो ये कुछ लेवल थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये सारे चीज जो है कुछ न्यूज के कारण आने के कारण चार्ट पैटर्न जो है इस तरह का फॉर्मेशन बन चुका है चार्ट पैटर्न का निफ्टी का। तो ये न्यूज था, बट ये टैरिफ का न्यूज है, ये परमानेंट नहीं है। कुछ दिन में इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज आएंगे और पॉजिटिव न्यूज आने के बाद ये रिकवरी भी दिखाएगा, बहुत तेजी के साथ ये रिकवरी दिखाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इसमें आप पैसे जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो स्कैटर वे में कर सकते हैं, थोड़े थोड़े लगा सकते हैं क्योंकि आगे बाजार में करेक्शन संभव है। ऐसा नहीं है कि इस बाजार में इसके बाद रिकवरी आ जाए। कुछ समय, कुछ दिन तक, 3 से 4 दिन या 2 से 3 दिन तक करेक्शन अभी संभव है, जब तक कोई टैरिफ से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है। जो 50% टैरिफ लग चुका है उस पर अगर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है तो अभी बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करेगा। बायर बहुत ही मार्केट में कम है, सेलर ज्यादा है, जिनके फंसे क्वांटिटी है वो एक बाउंस बैक आने पे वो तुरंत सेल कर दे रहे हैं। तो इस कारण से मार्केट अभी एक रेंज में ही काम कर रहा है। तो इस समय जो इन्वेस्टर हैं वो छोटे छोटे अमाउंट लगाएं, पैसे लगाएं और डीप में जरूर पैसे लगाएं, ताकि ये आपको आगे चल के रिटर्न देगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।